हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक नए लेसन को। और इस लेसन का नाम है बच्चों ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? विश्वास। तो एक विश्वास का प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉर्स डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। एवरीवन, सभी लोग ऐसा सोचते थे कि जो ऑनेस्ट हॉर्स डेनबी है ना, वो क्या था? एक गुड, अच्छा, और क्या था? ऑनेस्ट, ईमानदार सिटीजन। धन सिटीजन क्या होता है? नागरिक। वो था, ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड। वो कितने साल का था? लगभग 50 साल उसकी जो उम्र थी। एंड अनमैरिड, और उसकी शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर। और किसके साथ रहता था? हाउस कीपर। हाउस कीपर क्या होता है? जो घर की जो देखभाल रखते हैं, नौकर, उनको बोलते हैं हाउस कीपर। उनके साथ वो रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। जो उसकी जो हेल्थ है, कि हेल्थ कैसी है, उसके ऊपर वो चिंता करता था कि भाई आप बीमार हो जाओगे, ये सब। तो उसकी जो कंडीशन हेल्थ की, उस पर वो वरी करता था, चिंता करता था। इनफैक्ट क्या होता? वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल। वो बहुत ही बढ़िया था। एंड हैप्पी, और क्या था? खुश था वो। एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फियर इन समर। उस पर क्या हो गया था? जो समर यानी कि गर्मियों में उसके ऊपर अटैक हो गया था। किसका? हे फीवर क्या होता है? निमोनिया, जिसमें आंख लाल हो जाना, उस फीवर का उसको अटैक हो गया था। He made locks and was successful enough at his business to have two helper. तो क्या बनाता था? लॉक्स बनाता था। क्या होता है बच्चों? लॉक्स, ताले। ताले वो बनाता था। और अपने जो बिजनेस में क्या था? वो सक्सेसफुल था। और उसके क्या थे? दो हेल्पर भी उसने अपने रखे हुए थे उसकी हेल्प करने के लिए इस काम में। यस, हॉर्स डेनबी वाज ए गुड रिस्पेक्टेबल। वो क्या था? एक अच्छा, रिस्पेक्टेबल यानी कि इज्जतदार था। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। परंतु वो क्या नहीं था? कंप्लीटली, पूरी तरह से ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं था वो। 15 ईयर अगो, 15 साल पहले, हॉर्स हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। तो 15 साल पहले उसने जो अपनी फर्स्ट और केवल एक ही जो है सर्व की थी। क्या सर्व की थी? सेंटेंस, सजा। कहाँ पर उसकी सजा हुई थी? जो जेल की लाइब्रेरी में उसने वो बिताई थी। ही लव्ड रेयर। रेयर क्या होता है? दुर्लभ। लव क्या होता है? प्यार करना। क्या उसको अच्छी लगती थी? एक्सपेंसिव बुक्स, जो बहुत ही खर्चीली होती है ना, महंगी जो किताबें होती हैं, वो पसंद थी। वही शौक बड़े बड़े पाल रखे थे उसने, है बच्चों। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर। तो क्या करता था वो? हर साल एक तिजोरी चुराता था वो। क्या करता था? रोबिंग क्या होता है? चोरी करना। सेफ क्या होता है? तिजोरी। ईच एवरी ईयर, प्रत्येक साल। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल वो क्या करता था? प्लानिंग करता था केयरफुली, सावधानी से, कि वो क्या करेगा। स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, यानी कि 12 महीने तक चल जाए, इतना वो स्टॉल कर लेता था, चोरी कर लेता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और एक एजेंट की हेल्प से वो जो बुक्स थी जो उसको पसंद थी, उनको क्या कर लेता था? वो खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब कौन सा था? जुलाई का महीना था। ही फेल्ट श्योर दैट हिज दिस ईयर रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। उसने ये सोचा था कि जो इस साल की जो रॉबरी होगी ना, चोरी जो करेगा, वो भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी जैसे कि जो पिछली रॉबरी हुई है, उसकी चोरियां हुई हैं, वो भी इतनी सक्सेसफुल होगी। For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, जहाँ पर ये जगह है ना। 2 हफ्ते तक उसने जो हाउस को, जहाँ पर उसने चोरी की थी, उसका भाई स्टडी की, उसने पढ़ाई की, उसकी जानकारी इकट्ठी की।
लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसने कमरे देखे कहाँ पर हैं, इट इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, रास्ते देखे उसने और उसका गार्डन देखा, बगीचा देखा। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वर व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि जो परिवार था ना वो कहाँ पर गया हुआ था, लंदन घूमने गया हुआ था। वो जो कितने परिवार के सदस्य थे, जो टू जो सर्वेंट होते हैं, नौकर होते हैं, वो वहां पर रहते थे, वो रिमेन वही बचे हुए थे, हैड गॉन टू द मूवीज, और वो जो वो थे ना हेल्पर सर्वेंट होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो भी मूवी देखने चले गए थे। तो मौका उसके लिए बढ़िया था चोरी करने का। हाउ हॉर्स सा देम गो, हॉर्स ने उनको जाते देखा था, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हैप्पी, और उसने जो है हैप्पी खुश महसूस किया कि भाई वो तो चले गए, इन स्पाइट, हालांकि वो थोड़ा सा क्या था, वो हे फीवर का उसने महसूस किया, इन हिज नोक, उसका थोड़ा सा जो जुकाम की वजह से, फीवर की वजह से नाक में उसमें थोड़ा दर्द हो रहा था। He came out from behind the garden wall, जो गार्डन बगीचे की जो दीवार थी उसके पीछे से वो आया। His tool carefully packed in a bag on his back, अपनी जो बैग थी ना पीछे, उसने कमर पे अपने जो सारे जो टूल्स थे, औजार थे जो उसको चाहिए थे, वो उसने ले रखे थे। There were all about 15,000 pound worth of jewel, यानी कि 15,000 जो पाउंड होते हैं ना उस कीमत के जो ज्वेल्स थे वहां पर वो रखे हुए थे, इन द ग्रेंज शेप, उस तिजोरी में। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उनको एक एक करके बेचेगा ना, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, उसने सोचा था कि एक एक करके अगर वो बेचेगा ना तो 5,000 उसको मिल जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, यानी कि अगले साल तक का उसका काम चल जाएगा, काफी होंगे वो, इनफ होंगे उसके लिए। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटोमन, जो ऑटोमन क्या होता है, पतझड़ होता है ना, पतझड़ में कितनी बुक आ रही थी, 3 बुक आ रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या होता है, रोमांचक, इंटरेस्टिंग बुक आ रही थी, और किसके लिए, सेल्स के लिए। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और अब उसको पैसे मिल जाएंगे उनको खरीदने के। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर, उसने देखा था जो हाउसकीपर था वहां पर, जो घर की देखभाल करने वाले होते हैं, उसने जो की कहाँ पर रखी है, चाबी कहाँ पर रखी है, किचन डोर पे, ओने हुक आउटसाइड, बाहर जो हुक होता है उस पे रखी हुई थी। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने ग्लव्स पहने हाथ में, टुक द की, चाबी को लिया, एंड ओपन्ड द डोर, और दरवाजा उसने खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, तो वो हमेशा ही क्या था, केयरफुल रहता था, बहुत ही सावधान रहता था कि अपने जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नहीं रह जाए वहां पर, तो ग्लव्स पहनता था हाथों में। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, और किचन में क्या था, एक छोटा सा डॉग था, कुत्ता था, वही उनका पालतू कुत्ता था। इट स्टर्ड, उसे थोड़ा हिला, वो मेड ए नॉइस, उसने शोर किया, एंड मूव्ड इट टेल्स इन ए फ्रेंडली वे, और एक फ्रेंडली तरीके में अपनी जो पूंछ है वो हिलाई। ऑल राइट सैरी, ओ बोला ऑल राइट सैरी, हॉर्स सेड, उसने कहा, एज ही पास्ट, जैसे कि वो वहां से गया। ऑल यू हैड टू डू कीप द क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम, आपको बस इतना करना है, जो डॉग से कुत्ते होते हैं उनको शांत कर लिए के लिए कि वही उनके नाम से उनको बुला लो, तो उसने बुलाया उसको सैरी के नाम से, एंड शो देम लव, और उनको क्या दिखाना होता है, डॉग्स को प्यार दिखाना होता है। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम, कहाँ पर थी वो तिजोरी, ड्रॉइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक पुअर घटिया सी एक पेंटिंग थी, उस तस्वीर के पीछे ही वो सेफ थी। हॉर्स वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट
पिक्चर इंस्टीड ऑफ बुक्स, उसने सोचा था कि भाई उसको पिक्चर्स ले बुक्स की बजाय, बट दे टुक अप टू मच रूम, परंतु वो बहुत ही ज्यादा जो रूम है वो ले रही थी, जगह ले रही थी। इन ए स्मॉल हाउस, छोटे से घर में, बुक्स वर बेटर, किताबें ठीक थी। देयर वॉज ए ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या रखा था, फ्लावर्स रखे थे, फूलों का एक क्या रखा था, बोल, कटोरा रखा हुआ था। एंड हॉर्स फेल्ट हिज नोज टिकल, और उसका जो क्या हुआ कि भाई उसका जो नाक में गुदगुदी हो रही थी, टिकल हो रहा था। ही गेव ए लिटिल स्नीजी, उसने थोड़ा नाक को साफ किया। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपने जो बैग है उसको नीचे रखा, उसने अपना नाक साफ किया। स्नीज क्या होता है, नाक साफ करना। ही स्नीज होता है छींकना। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज स्टूल, अपने जो औजार थे उनको अरेंज किया उसने क्रमबद्ध तरीके से। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, उसके पास कितने घंटे थे, 4 घंटे थे, जब वो सर्वेंट्स है वो वापस आएंगे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, इतना जो कठिन नहीं होना था कि जो उस तिजोरी को खोलना। आफ्टर ऑल जो भी हो, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी जो सारी उम्र है वो उन तालों और सेफ के बीच में उसने बिताई है। दिस बर्गलर, बर्गलर होता है जो दूसरों के घर में चोरी करता है। बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, जो बर्गलर अलार्म वो अलार्म होता है कि अगर आपके घर चोर आ जाए तो जोर जोर से आवाज करने लगता, वो वो इतना बढ़िया सिस्टम उनके घर पे नहीं था वो। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में गया उसकी जो वायर होती है उनको कट करने के लिए। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again, उसने जो है फिर वो छींका। स्नीज क्या होता है, छींकना, क्योंकि उसको क्या आ रही थी, जो फ्लावर थे वो फूल थे उनकी स्मेल आ रही थी, और उसको उन स्मेल के कारण उसको छींक आ गई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, वो सोच रहा था कि भाई कितने जो पुलिस होते हैं, मूर्ख होते हैं लोग, जब वो चीज़ों को ओन करते हैं, वैल्यूएबल महत्वपूर्ण चीज़ें। हॉर्स थॉट, हॉर्स ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, जो एक जो मैगजीन में जो आर्टिकल में जो इस घर के बारे में वर्णन था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम, सारे के सारे जो रूम्स था कमरों के उसको पहले से प्लान मिल गया था उसको। एंड ए पिक्चर ऑफ हिज दिस रूम, और जो इस रूम के ऊपर जो पिक्चर उसको पहले ही तस्वीर मिल गई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड ए शेप, जो राइटर था ना उस आर्टिकल का जिस मैगजीन में, उसने पहले ही मेंशन कर दिया था कि इस पिक्चर के पीछे शेप है, वो है, तिजोरी है। बट हॉर्स फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, परंतु जो हॉर्स है उसको फाउंड, उसने पाया कि जो फूल थे ना वो क्या कर रहे थे, हिंडर क्या होता, बाधा पैदा करना, वो बाधा पैदा कर रहे थे उसके काम में, रुकावट बन रहे थे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने जो अपना जो फेस है, चेहरा है, वो रुमाल से ढक लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसने डोरवे के दरवाजे से किसी ने उससे पूछा, आवाज उसको सुनाई दी, व्हाट इज इट, क्या है ये, एक कोल्ड, एक ठंड है, या हे फीवर, या कोई ठंड वाला जो जुखाम है वो है, जुखाम वाला बुखार है तुम्हें। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो सोच पाता, हॉर्स सेड, हॉर्स ने कहा हे फीवर है उसको तो, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और अपने आप को फिर उसने पाया कि वो छींक रहा है। द वॉइस वेंट ऑन, जो वॉइस आवाज है उसने आगे बोला, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसको ठीक कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट से, एक तरीके से। यू नो, तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिसीज, अगर तुम्हें पता लग जाए कि किन पौधों से तुम्हें ये
बीमारी होती है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर। मुझे लगता है कि आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने जो वर्क है इसके बारे में सीरियस हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैं अपने जो हाउस है उस घर में ऊपर थी और वहां से मैंने तुम्हारी जो स्नीजिंग है, ये छींकने की आवाज मैंने सुन ली। इट वॉज क्वाइट वॉज, वहां पर वो शांत था, कोई शोर नहीं कर रहा था। काइंडली वॉइस, बहुत ही दयालु सी वो वॉइस थी, आवाज थी। बट वन विद फर्मनेस, परंतु उसके आवाज में क्या थी? फर्मनेस थी, कठोरता थी। ए वुमन, एक औरत थी, वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, वो दरवाजे के पास एक खड़ी हुई थी एक औरत। एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो है सैरी थी, वो जो डॉग थी उनकी, वो उसको रब कर रही थी, वो उसके पास ही खड़ी थी। वो शी वॉज यंग, वो कैसी थी? जवान थी, क्वाइट प्रेटी, सुंदर भी थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने लाल कलर की जो ड्रेस है वो पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वो जहाँ पर फायर प्लेस का होता है, घर के अंदर जो आग जल रही होती है, वो उसके पास गई। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर, और वहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, उनको ठीक किया। डाउन सैरी, बोली के डाउन सैरी। शी सेड एनी वुड थिंक आई बीन अवे फॉर ए मंथ, कोई भी सोचेगा कि मैं क्या है 1 महीने से बाहर रही हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉर्स, हॉर्स की तरफ उसने स्माइल किया। एंड वेंट, और आगे बोली, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, बोला कि मैं टाइम पर ही वापस आ गई हूँ। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, परंतु मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी चोर से मिलूंगी, बर्गलर से मिलूंगी। हॉर्स हैड सम होप, बिकॉज हॉर्स था, उसको क्या थी? कुछ उम्मीद थी, क्योंकि शी सीम टू बी अम्यूज्ड, वो बहुत ही आश्चर्यचकित थी। एट मीटिंग हिम, उससे मिलके। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, वो है ट्रबल यानी कि मुसीबत को अवॉइड कर सकता है, वो मुसीबत से बच सकता है अगर वो उसको ट्रीट करेगा अच्छे तरीके से। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर किसी जो फैमिली या परिवार के जो मेंबर से मिलूंगा। शी नोडेड, नोडेड क्या होता है? सहमति जताना, उसने सहमति जताई। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस, हाँ भाई तुम्हें इनकन्वीनियंस वो होता असुविधा, बोलती है इट इज फॉर यू टू मीट, हाँ मैं जानती हूँ कि कितनी तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंस है, असुविधा है मुझसे मिलना। वट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे? हॉर्स सेड, हॉर्स ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, जो मेरा जो पहला जो थॉट है, विचार था, वो ये था कि रन, भाग जाऊं यहाँ से। ऑफ कोर्स, वहाँ बोला, यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, परंतु मैं जो टेलीफोन कर दूंगी पुलिस को। एंड टू टेल देम, उनको बताने के लिए, ऑल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सारी चीजें। एंड दे विल गेट यू एट वंस, और तुम्हें वो पकड़ लेंगे पुलिस, भाई जब ये फोन कर दूंगी मैं तो उनके पास। और सैड हॉर्स ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट, मैं जब जाने से पहले टेलीफोन की वायर है उनको कट कर जाऊंगा पहले। समझदार था ये भी। एंड देन, और फिर ही हेजिटेटेड, उसने हिचकिचाया। वो हेजिटेट क्या होता है? हिचकिचाना। ए स्माइल ऑन हिज फेस, जो उसके जो चेहरे पर क्या आ गई? स्माइल आ गई, मुस्कान आ गई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू समथिंग फॉर सम टाइम, आई वुड मेक श्योर। फिर उसके जो चेहरे पर मुस्कान आ गई। आई वुड मेक श्योर, मैं इस बात का पक्का करूंगा कि भाई कि आप थोड़े टाइम के लिए कुछ भी ना करें। ए फ्यू हावर वुड बी इनफ, कुछ जो
घंटे ही मेरे लिए इनफ होंगे, काफी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने गंभीरता पूर्वक उसकी तरफ देखा। यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। हॉर्स पार्ड, हॉर्स वो रुक गया। एंड देन सेड, और फिर वो बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मैं सोचता हूं कि मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था तुम्हें डराने की। व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ये कहा था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, बोले तुमसे मुझे डर नहीं लगता। हॉर्स सजेस्टेड, हॉर्स ने सजेस्ट किया, इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, इफ यू वुड फॉरगेट, अगर आप भूल जाओ, यू एवर सा मी, आपने मुझे कभी देखा था, लेट मी गो, मुझे जाने दो। बर्गलर क्या बोल रहा है वो, कि मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो है वॉइस आवाज है वो अचानक से ही वो तेज हो गई, शार्प हो गई। वाई शुड आई, क्यों जाने दूं, वाई शुड आई, यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे चोरी करने वाले थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम तो किसी और के घर चोरी कर लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज है मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उसे बचाया जाना चाहिए तुम्हारे जैसे आदमी से। हॉर्स हॉर्स स्माइल, तो वही लोंडा था, स्माइल की वही उसने। आई एम नॉट ए मैन, मैं वो आदमी नहीं हूं हु थ्रेटन सोसाइटी, जो समाज को थ्रेट करे, नुकसान पहुंचाए। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हीं से चुराता हूं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। रॉबिन हुड है वही, रॉबिन हुड। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, मैं बहुत ही एक जो बढ़िया जो रीजन है, कारण है, उसके लिए चुराता हूं। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जो विचार है ना मेरे मन में जो आता है विचार के प्रिजन में जाने का, जेल में जाने का, उस विचार से को ही मैं क्या करता हूँ, हेट करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है, उससे घृणा करता। वो जेल में जाना नहीं चाहता भाई, पर चोर को चोरी करनी अच्छी लगती है। ही लाफ्ड, वो मुस्कुराई, हंसी वो। एंड ही बेग्ड, और उसने फिर भाई भीख मांगी उससे। थिंकिंग दैट, सोचते हुए, ही हैड परसुएडेड हियर, कि भाई उसने तो उसको झूठ बुका लिया। परसुएड क्या होता है, मना लेना। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारे से कुछ मांगू। बट आई एम डेस्परेट, परंतु मुझे जरूरत है अभी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं प्रोमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि इस तरह की जो चीज है कभी नहीं करूंगा, चोरी करनी छोड़ दूंगा मैं। आई रियली मीन इट, मैं इन्हें जो बोला उसने, बोला कि मैं, पक्की बात है। शी वॉज साइलेंट, वो कुछ देर तक वो शांत रही। वॉचिंग हिम क्लोजली, बहुत ही ध्यान से वो उसको देख रही थी। देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम्हें बहुत ही, सच में ही तुम्हें डर लग रहा है प्रिजन में जाने से, जेल में जाने से। आंट यू, क्या नहीं। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके तरफ आई अपने जो सिर को हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे जो गलत तरह के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो हमेशा ही पसंद होते हैं, ऐसा वो बोलने लगी। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल के ऊपर से जो एक सिल्वर का जो बॉक्स है वो उठाया। एंड टूक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से बॉक्स में थे, उसने सिगरेट निकाल ली। हॉर्स ईगर टू प्लीज हर, वो उसको खुश करना चाहता था हॉर्स। एंड सीइंग दैट, और देखते ही, शी माइट हेल्प हिम, वो उसकी जो है सहायता कर सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स निकाले हाथों से। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपने खुद का जो लाइटर है वो दे दिया भाई इसको। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी।
ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर, उसने जो है वो सिगरेट पी रही थी तो उसकी तरफ जला के उसने दिया कि वही सिगरेट अपनी जला ले। यस, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट ओनली इफ यू डू समथिंग फॉर मी, परंतु केवल तभी जब तुम मेरे लिए मेरा एक काम करोगे। क्या काम था? एनीथिंग यू से, जो तुम बोलोगे वो करूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हम लंदन के लिए गए थे, उससे पहले आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने अपने जो हस्बैंड है पति को वादा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू ओवर बैंक, जो हमारे जो ज्वेलरी है तो उसको कहाँ पे ले जाऊंगी मैं? बैंक में जमा करवा के आऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेम, परंतु मैं उनको इस जो तिजोरी है इसमें मैंने उनको रखा है। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू ए पार्टी टू नाइट, मैं जो है उनको आज जो एक पार्टी है उसमें पहन के जाना चाहती हूँ। तो आई केम डाउन टू गेट देम, बट मैं तो उनको मैं जो ज्वेलरी है उनको ही लेने आई थी, गहनों को, बट परंतु हॉर्स स्माइल्ड, हॉर्स ने स्माइल की, मुस्कान फेंकी, और वही मुस्कान की चमकान में वो पिघल गया। यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, तुम भूल गई वो उस जो सेफ है, तिजोरी के जो नंबर होते हैं ना जिनसे वो खुलता है। हैवंट यू, क्या मैं सही नहीं हूं? बोलता हूँ यस, हाँ, रिप्लाइड द यंग लेडी, उस जो जवान जो औरत है उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। जस्ट लीव इट टू मी, वो बोला कि भाई मेरे ऊपर छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और 1 घंटे में ज्वेलरी तुम्हें मिल जाएगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, परंतु मुझे तुम्हारी जो सेफ है, जो तिजोरी है उसको तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, अबाउट दैट, उसके बारे में। माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर ए मंथ, जो मेरा हस्बैंड है, पति है, 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आएगा। एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड, और जो बाय दैट टाइम, और उस टाइम तक जो है मैं अपना जो सेफ है, तिजोरी है, उसको ठीक करवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे में ही हॉर्स हैड ओपन द सेफ, हॉर्स ने तो भाई खोल दी वो तिजोरी, गिवन हर ज्वेल्स, उसको ज्वेलरी दी, एंड गोन हैप्पीली अवे, और जो खुशी खुशी वो दूर चला गया। फॉर 2 days ही कीप्ट हिज प्रोमिस टू काइंड पीपल, टू काइंड यंग लेडी, जो उसने जो दयालु सी उस जवान जो औरत को जो वादा दिया था ना, 2 दिन तक तो उसने वो निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ जो 3rd डे, जो तीसरे दिन की जो मॉर्निंग को, सुबह को, हाउएवर क्या हुआ, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another set, उसको वही फिर वो विचार आया, उसके किसका विचार आया? उन किताबों का, बुक्स का, जो उसको चाहिए थी। और ही न्यू, वो जानता था कि उसको तो भाई दूसरी तिजोरी अब चाहिए है, उसके लिए अनदर सेफ उसको चाहिए है। बट ही नेवर गोट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, परंतु उसको अपना जो इस प्लान की शुरुआत करने का मौका ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बाई नून, दोपहर तक, ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, जो पुलिसमैन है ना, पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया भाई उसको, फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शूटओवर ग्रेन, जो जगह पर जो ज्वेल की जो गहनों की रॉबरी हुई थी ना, उसके लिए उसको अरेस्ट कर लिया। हिज फिंगर फ्रेंड्स फॉर ही हैड ओपन्ड द सेम विदाउट ग्लव्स, जो उसके जो फिंगर प्रिंट्स थे वहां पर, क्योंकि जो उसने जो अलमारी खोली थी ना, वो किससे खोली थी? विदाउट ग्लव्स, बिना जो ग्लव्स के उसने खोल दी थी। तो सिगरेट जलाने के चक्कर में उसने वो लाइटर उसको दिया था, तब उसने ग्लव्स निकाल दिए थे। और ऑल ओवर द रूम, सारे जो रूम के ऊपर जो उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो पुलिस वालों ने देख लिए। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने भी उसको विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड दैट, जब उसने कहा द वाइफ ऑफ द ओनर, जो इस घर का जो मालिक है ना,
उसकी पत्नी ने ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि भाई जो मालिक है ना, उसकी जो पत्नी ने उसको कहा था उस तिजोरी को खोलने के लिए। तो क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, जो आप समझ रहे हो वही हुआ होगा। द वाइफ हरसेल्फ, जो वाइफ थी ना, एक ग्रे हेयर्ड, जो एक वो एंड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, वो 60 साल की औरत थी वो, जो पत्नी थी उसकी, और जो उसके सफेद बाल थे, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस। औरत ने कहा था कि जो कहानी है ना नॉनसेंस है, बकवास है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, मैंने नहीं बोला था, कोई और ही थी। होर्स इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब जो जगह है ना प्रिजन, अब वो वहां पर उसको जेल में कहाँ पर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, वहां पर वो लाइब्रेरी की बुक देखता है। क्या मतलब हुआ कि उसको सजा हो गई, और जो उस घर में चोरी करने आई थी उस दिन वो कोई चोर ही थी, और उसको बहका के उससे ज्वेलरी उसने सारी ले ली। ही ऑफन थिंक, वो प्राय सोचता है, ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, उस जो चार्मिंग वो जो जवान जो चालाक जो औरत थी ना, उसके बारे में वो सोचता है ऑफन, प्राय। हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, जो उसके ही जैसे क्या थी, सेम प्रोफेशन था दोनों का, वो भी एक बर्गलर थी, चोर थी। एंड हु, और जिसने क्या किया, ट्रिक्ड हिम, और उसको धोखा दे दिया, ट्रिक कर लिया इसको। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब उससे कोई बात करता है कि भाई चोर हैं, उनका भी क्या होता है, ऑनर होता है, सम्मान होता है। तो इस प्रकार से उसको फूल बनाया गया, एक चोर का हुई मूर्ख बनाया गया, ट्रिक कर लिया एक दूसरे चोर ने, जो कि वो औरत होती है, और वो भी ऐसे ही दूसरों के घर चोरी किया करती है। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन थी। आपको जैसे भी लगी हो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।